पहले भाग की कहानी में हमने सुना कि विंध्याचल की पर्वतमालाओं में माँ विंध्यवासिनी के मंदिर के निकट मौनी बाबा की गुफा थी, जहाँ वो अपने 2 शिष्यों के साथ माँ गायत्री की अखंड साधना में लीन रहते। वह एक सिद्ध साधक थे जिनके पास विभिन्न सिद्धियां और विभूतियां सहज उपलब्ध थी। उन्होंने 40 वर्ष से मौन व्रत ले रखा था, जिसके कारण लोगों ने उन्हें मौनी बाबा कहना शुरू कर दिया। मौनी बाबा जिस राज्य में रहते वहाँ का राजा निसंतान था। रानी की निष्ठा भक्ति से ही प्रसन्न होकर बाबा ने उन्हें संतान होने का वरदान दिया, लेकिन बाद में जब बाबा ने ध्यान में जाकर देखा तो पता चला कि महारानी के भाग में कोई संतान है ही नहीं। लेकिन मौनी बाबा तो पहले आशीर्वाद दे चुके थे। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि मैं स्वयं रानी की कोख से जन्म लूंगा, और उन्होंने समाधि लगाई और उसी वक्त अपने प्राण त्याग दिए। मौनी बाबा के आशीर्वाद के अनुसार कुछ दिनों बाद महारानी गर्भवती हो गई। राजमहल में चारों ओर खुशियों का माहौल छा गया और महाराज के नीरस जीवन में फिर से सरसता आ गई। यथा समय एक सुंदर राजकुमार ने जन्म लिया, जो जन्म से ही मौन था। राजकुमार सभी तरह सुलक्षणों से युक्त था, किंतु वह कुछ भी बोलता नहीं था। राजा ने अनेक वैद्य और ज्योतिषों को बताया, लेकिन कोई भी राजकुमार से एक शब्द न कहला सके। वैसे राजकुमार के शरीर में ऐसी कोई कमी नहीं थी कि उन्हें गूंगा कहा जा सके, लेकिन फिर भी जब सभी प्रयास निरर्थक हो गए तो राजा ने घोषणा कर दी कि जो कोई भी राजकुमार को बिलवा देगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। मेधावी राजकुमार ने कुछ ही समय में सारी विद्याएं और कलाएं सीख ली। एक दिन राजकुमार मंत्री के पुत्र के साथ आखेट खेलने के लिए जंगल में गया। हालांकि राजकुमार को हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मंत्री के पुत्र के साथ गया। उस दिन सिपाही दिन भर भटकते रहे, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला, और जब शाम हो गई तो वापस लौटने लगे। तभी रास्ते में एक झाड़ी में एक हिरन बोल पड़ा। सिपाही टूट पड़े और उसे मार दिया। हिरन की दयनीय दशा देख राजकुमार का हृदय करुणा से भर गया और वह बोल उठे, तू क्यों बोला? आज तू नहीं बोलता तो बच जाता। देख, मैंने बोला तो मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ा, और तू बोला तो तुझे मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा। हाय रे भाग्य! बिना सोचे विचारे बोलना भी कितना दुखमय हो सकता है। जब राजकुमार खुद से ये बातें कर रहा था, तभी मंत्री का लड़का उसके पास ही खड़ा था। वह राजकुमार के बोलने से अचंभित था। उसने तुरंत राजमहल जाकर राजकुमार के बोलने वाली घटना महाराज को कह सुनाई। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने पूछा, क्या सच में राजकुमार बोलता है? राजा से झूठ बोलने की सजा तुम जानते हो ना? मंत्री का लड़का बोला, आप खुद ही राजकुमार से पूछकर देख लीजिए महाराज। प्रत्येक सभा में राजकुमार को बुलाया गया। सभी उत्साहित थे कि आज राजकुमार बोलेगा, लेकिन नहीं बोला तो मंत्री के पुत्र को फांसी की सजा होगी। राजकुमार आया और उसे बोलने के लिए कहा गया, लेकिन राजकुमार गूंगे की तरह ही खड़ा रहा। उसने मंत्री के पुत्र को फांसी की सजा देने का आदेश दे दिया। राजा ने सोचा कि यह आधे राज्य के लोभ में आकर मुझसे झूठ बोल रहा है। जल्लाद आया। मंत्री के पुत्र को फांसी होने ही वाली थी कि राजकुमार चिल्ला पड़ा, छोड़ दो उसे। राजकुमार के ये सब सुनकर सभी के चेहरे खिल उठे। इसके बाद राजकुमार ने अपने पुनर्जन्म की बात बताई। राजकुमार बोला, राजन, मैं विंध्याचल के पर्वतों में रहने वाला वही मौनी बाबा हूँ, जिसके पास आप और महारानी पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर आए थे। रानी की श्रद्धा और निष्ठा देकर मेरा हृदय करुणा से भर गया और मैंने उसको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। किंतु मुझे बाद में यह ज्ञात हुआ कि रानी के भाग में कोई संतान नहीं थी, इसलिए अपने आशीर्वाद को पूरा करने के लिए मुझे स्वयं रानी की कोख से जन्म लेना पड़ा। अब रानी भी निसंतान होने के दुख से उबर गई है, अतः अब मैं पुनः अपनी तप साधना करने जा रहा हूँ। इतना कहकर राजकुमार वापस अपने तपस्थली की ओर चल दिए।